बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने अपना एसएलओ कल स्टार्ट किया था जो कि था डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। लास्ट टाइम फाइलम कॉर्डेटा का हमने पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था इनके बाहर प्रोटेक्टिव शीट ट्यूनिक होती है, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू मेंटल है जिसने बॉडी ऑर्गन्स को कवर किया होता है। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो लार्वल स्टेज में हमें मिलती है। एडल्ट फॉर्म में हम देखते हैं वो डिसअपीयर हो चुकी होती है। और इसके अलावा दो ओपनिंग सिफन्स होती हैं जहां से वाटर इनटेक और एक्सट्रीट किया जाता है। और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनका जो फेरिंग्स है ना, हमें इसमें यूं स्लिट्स ओपनिंग मिलती है जहां से आप देखते हो वाटर को फिल्टर किया जा रहा होता है। वाटर को फिल्टर करने के दौरान दो काम होते हैं। एक तो जो फूड फिल्टर होता है वो फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, और पानी जब यहां से फिल्टर हो रहा होता है इस दौरान इसमें मौजूद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। आगे अगर हम पढ़ें तो कहते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें फेरिंग्स है, और उस फेरिंग के अंदर मौजूद ये जो गिल स्लिट्स है ना, ये मल्टीपल है। और दूसरा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं कि जब वाटर इन गिल स्लिट्स से गुजरता है तो उसमें मौजूद फूड को फिल्टर करने के बाद आगे पड़ी हुई कहते हैं जो सिंपल गट है इसमें भेज दिया जाता है ताकि उस फूड की डाइजेशन करवाई जा सके। कल हमने सिमुलेशन के एंड पे बकायदा इनमें डाइटिंग का प्रोसेस पढ़ा था कि ये डाइट कैसे करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो वहां पे भी फेरिंग्स का रोल आ जाता है कि वो सिंपली आपके पास डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है। ठीक है कि फेरिंग्स के थ्रू जब वाटर वहां फिल्टर होके आता है तो यहीं पे हम देखते हैं इस वाटर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से वेस्ट भी ऐड कर दिया जाता है और वो यहां से होता हुआ बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा कह रहा है यहां डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स, ये भी इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं क्योंकि डाइजेशन के लिए ये एंजाइम रिलीज करते हैं। फिर डाइजेशन के दौरान वेस्ट जो है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पहले तो जरा समझो ओपन और क्लोज में क्या फर्क है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कहते हैं ब्लड जो है ना, ये ब्लड वेसल्स को लीव करके बॉडी की कैविटीज में आ जाता है जहां पे सेल्स और टिश्यू पड़े होते हैं, और वहां से फिर इसको दोबारा हार्ट के अंदर इनटेक किया जाता है। आसान अल्फाज में, अगर ब्लड कैपिलरीज को छोड़ दे, ब्लड वेसल्स को छोड़ दे और बाहर बॉडी कैविटी में आ जाए, आप कह रहे हो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड में हम देखते हैं कि ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स को नहीं छोड़ता। जनरली जिस वक्त ये कैपिलरीज में से गुजर रहा होता है उस वक्त हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन जरा इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो है, लेकिन इनके हार्ट के अंदर ये फीचर है कि वो जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वो ब्लड की पंपिंग रिवर्स भी कर सकता है, यानी दो डायरेक्शन में भी कर सकता है। डिपेंड करता है बॉडी नीड पे। इसकी शेप ही जरा यू शेप की आ जाती है, रफली यू शेप की, जिस वजह से ये दोनों डायरेक्शन में ब्लड को पंप कर देता है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। इस डायग्राम में आप सिर्फ रेड पोर्शन को हाईलाइट करो तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इनमें लार्वल स्टेज से एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं, और फाइनली हम देखते हैं कि एडल्ट में हमें ये रेड स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये इनका हार्ट है, और इसकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से बॉडी में कि ये यू शेप के अंदर अरेंज हुआ होता है ताकि ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में भी पंप कर सके। नर्वस सिस्टम की बात करें तो लार्वल स्टेज में हमारे पास जो डोर्सल साइड पे पड़ी नर्व कोड है, जब लार्वा एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये सिंप्लीफाई करके डेवलप हो जाती है, या तो नर्व का नेटवर्क बना रही होती है या फिर आप देखते हो सिंपली एडल्ट फॉर्म में आपको एक सिंगल गैंग्लियन की शक्ल में एक सिंपल नर्वस सिस्टम मिलता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में देखें तो मोस्टली हर्मेफ्रोडिटिक है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों सेम इंडिविजुअल में हमें मिलते हैं। हाँ, जब ये कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं तो हम देखते हैं इनमें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और बडिंग मैंने आपको समझाया हुआ है जब पेरेंट बॉडी पे एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है जो बाद में अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बना देती है। कॉमन एग्जाम्पल जो इस सब फाइलम की है उनमें सी स्क्वर्ट्स है और फ्री स्विमिंग कैल्प्स हैं। जो सी स्क्वर्ट है ये सेसाइल होते हैं। जरा यहां देखो, फर्स्ट में आपको फ्री स्विमिंग कैल्प मिल रहा है, सेल्प मिल रहा है, और दूसरे में सेसाइल सी स्क्वर्ट्स हैं। सेकंड हमारे पास जो सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वो है सेफ्लोकॉर्डेटा। सेफ्लोकॉर्डेट्स को जो इसके मेंबर्स हैं इन्हें हम लेंसलेट्स भी बोलते हैं।
कहते हैं इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये है स्ट्रीमलाइन बॉडी, कहते हैं जो एलोंगेटेड बॉडी है। और मजे की बात देखो, कहते हैं इनमें कोई नुमाया हेड नहीं होता। आप बॉडी स्ट्रक्चर देख के नहीं बता पाते हो कि कौन सा हिस्सा जो है हाँ वो दिखने में पता लग रहा है कि हेड है, ऐसा इनमें नहीं होता। हाँ लेकिन टेल होती है, टेल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम पढ़ें तो इनमें भी नोटोकॉर्ड है, और वो नोटोकॉर्ड कहता है जितना बॉडी लेंथ होती है उस पूरी बॉडी लेंथ के अंदर वो एक्सटेंड की होती है, और वहां कर क्या रही होती है, एक तो बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रही होती है, दूसरा मूवमेंट में रोल प्ले कर रही होती है। देख रहे हो, ये आपके पास नोटोकॉर्ड है, और क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड की हुई है। इसके अलावा सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि इनमें फिल्टर फीडिंग करता है। फिल्टर फीडिंग क्या होती है, यही जो चीज मैंने अभी आपको समझाई कि जब फूड फेरिंग से गुजर रहा होता है तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है, और उसके अंदर जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर होकर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं। इसे कहते हैं फिल्टर फीडिंग। तो यही चीज कहते हैं इनमें भी है कि पानी को फिल्टर करते हैं और उसमें मौजूद जो माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें सिंपली फिल्टर करके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में दे देते हैं। तो यही इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सिंपल होना ही बहुत है। इसके अलावा कहते हैं इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो गैसेस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस के क्रॉस हो रहा होता है, यानी सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। और इसके अलावा आप देखते हो कि इनका जो फेरिंग्स है, फेरेंजियल रीजन है जहां पे गिल स्लिट्स पड़े हुए हैं, यहां भी गैसेस एक्सचेंज होता है। और ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि इस वक्त जब यहां से वाटर फिल्टर हो रहा होता है तो इसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सेल्स की वो इसके अंदर रिलीज कर दी जाती है, और फाइनली ये बॉडी से लीव कर जाता है। तो गिल स्लिट्स ये गैसेस एक्सचेंज में भी अपना रोल प्ले करते हैं। यहां देखो, वैसे तो मैं पीछे आपको यूरो डेटा की पिक्चर दिखा रहा था, वो जरा सिंप्लीफाइड है, लेकिन सेफलोकॉर्ड डेटा की बात करें तो ये आपके पास सेफलोकॉर्ड डेटा की एग्जांपल में ये जो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है इसमें आप क्लियरली गिल स्लिट्स देख सकते हो। यहां से जब वाटर मूव कर रहा होगा उस वक्त गैसेस एक्सचेंज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपके पास यहां पे नोटोकॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी है, हमें टेल भी नजर आ रही है, और चौथा फीचर गिल स्लिट्स भी हमें यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें जरा एडवांस हुआ है, लेकिन अभी सिंपल फॉर्म में है। और क्या एडवांसमेंट आई है कि पीछे जहां यूरोकॉर्ड डेटा के अंदर ओपन था, यहां पे हम देख रहे हैं हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये इनकी बड़ी यूनिक चीज है, कहते हैं इनका हार्ट नहीं है। अब ये आपने अंडरस्टैंड करना है। हार्ट बच्चों जरूरी नहीं है कि हम कहें जैसे ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर एक एडवांस कंप्लेक्स ऑर्गन्स है जो पंप करता है और ब्लड भेज रहा होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं उनमें वो स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड ब्लड आर्टरीज ही होती हैं या ब्लड वेसल्स ही होती हैं जो पंप करती हैं तो ब्लड को आगे मूव फॉरवर्ड करती हैं। यही चीज हम देखते हैं कि हमें कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म मिलती है। लेकिन यहां पे जो यूनिक चीज है, कहते हैं इनमें वो चीज भी नहीं है कि कोई मॉडिफाइड आर्टरी हो, ब्लड वेसल हो जो पंप करे और ब्लड को सर्कुलेट करे। इनमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मजे की बात यह है, अगर इनमें हार्ट नहीं है तो इनमें फिर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है? तो वो जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो मसल्स कंट्रैक्शन के थ्रू होती है कि बॉडी के मसल्स कंट्रैक्शन, जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो वहां मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से ब्लड को फिर सर्कुलेट करवाया जाता है। लेकिन होता क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर नहीं आता। कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री से मतलब है कोई प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रीडिया, लेकिन वो प्रॉपर किसी ऑर्गन में या ऑर्गन सिस्टम में डेवलप नहीं किए होते, जैसे किडनीज हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमें डोर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड मिलती है जो पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड की होती है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ ये हमारी नर्व कॉर्ड है जो कि नर्वस सिस्टम बना रही है। इसके अलावा कहता है सेफलोकॉर्डेट्स जो है ये डाइशियस है। डाइशियस से मतलब है इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग सेक्स में होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग सेक्स में होते हैं। और रिप्रोडक्शन के दौरान हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स, एग और स्पर्म दोनों ही बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं। और इनके अंदर जो लार्वा स्टेज होती है वो सीलिएटेड होती है, यानी लार्वा की बॉडी पे छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं सीलिया, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो लार्वा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से वो बाहर के एनवायरनमेंट में
सीलिया होते हुए इजीली स्विम करता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो सेसाइल नहीं है बल्कि फ्री स्विमिंग है। एग्जाम्पल देखें तो दो कॉमन एग्जाम्पल यहां दी हुई है, ब्रैंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम और दूसरा ब्रैंकियोस्टोमा बेलकैरी। ये दो हमें एग्जाम्पल मिलती है। लास्ट पे हमारा जो थर्ड सब फाइलम है बच्चों ये है वर्टिब्रेटा, और इसके मेंबर्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है जो हमने आगे पढ़ना भी है। कहते हैं वर्टिब्रेट्स जो हैं इसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर यानी कि कुछ ऐसी खसूसियात है जो सिर्फ आपको इसमें मिलती है, बाकी में नहीं मिलती। बड़ी कॉमन चीज कि इसमें हर सिस्टम बहुत कंप्लेक्स और एडवांस फॉर्म में होता है, और यही चीज इसे किंगडम एनिमेलिया के बाकी ऑर्गन से, बाकी एनिमल से मुख्तलिफ बनाती है। जैसे अगर आप देखो कि क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ आपको इन्हीं में मिलती है, बाकी इनवर्टिब्रेट्स में नहीं मिल रही होती, चाहे वो फाइलम कोर्डेटा के ही मेंबर्स क्यों ना हो। कहते हैं जो वर्टिब्रेट्स है ना, इनके पास ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्कल होती है, स्पेशल बोनी स्ट्रक्चर होता है स्कल, जो इनकी क्रेनियम को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आप देखते हो सिर्फ ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए स्कल नहीं है, बल्कि प्रॉपर बॉडी के अंदर एक इंटरनल स्केलेटन बना होता है जो कि बोन्स और कार्टिलेज का होता है। इसे आप कहते हो एंडोस्केलेटन, जो इनकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। सिमुलेशन पे आते हैं, जरा आपको दिखाता हूं किस तरह से एंडोस्केलेटन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें नजर आ रहा होता है। अब यहां पे ये ह्यूमन बॉडी है जिसमें हमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिल रहे हैं, ठीक। इसमें अब हम अगर स्केलेटन को हाईलाइट करें तो ये देखिए, ये है बच्चों हमारा स्केलेटल सिस्टम, और इसमें सबसे ऊपर देखो आपको बच्चों स्कल नजर आ रही है। ये वो पार्ट है जिसने ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है, और इस तरह से बोन्स और कार्टिलेज मिलके हमारी बॉडी का पूरा एंडोस्केलेटन बनाते हैं, जो कि हमें एक तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, दूसरा मूवमेंट और लोकोमोशन में हमें हेल्प करता है। दो फीचर है, इनकी स्लाइड्स हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, अभी इसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से। कहते हैं इनमें ब्रेन जो है वो बड़ा कंप्लेक्स और हाईली एडवांस होता है। बकायदा आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा और इसको देखना कि कितनी कंप्लेक्सिटी आ गई होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। और एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं डेवलपमेंट के दौरान जिन्हें हम न्यूरल क्रस्ट सेल्स कहते हैं। ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं ये इनमें एक यूनिक फीचर है जो आपको बाकी ऑर्गन्स में नहीं मिलता, बाकी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, और ये डेवलपमेंट के दौरान बहुत से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। सिमुलेशन हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और फिर आगे वर्टिब्रेट्स को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि जो एसएलओ है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स वो हमने कवर किया। अब इन वर्टिब्रेट्स को हमने आगे डिटेल पढ़ना है। आप खुद भी इस सिमुलेशन को देखें, क्लास टीचर से कहें, वर्कशीट क्वेश्चन बैंक साथ अटैच है उसको प्रैक्टिस करें। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।